अनिल जोशी एक लड़का होता है जो ट्रक ड्राइवर होता है। ट्रक ड्राइवर होने की वजह से उसकी ड्यूटी अक्सर बाहर रहती है, अक्सर वो बाहर रहता है, ट्रक पर जाता है और कभी 1 सप्ताह बाद, कभी 10 दिन बाद, कई बार 15-15 दिन बाद, कई बार 1 महीने बाद वो वापस घर लौटता है। उसकी पत्नी होती है घर में, उसका बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन इसी बीच जो मेरठ में सौरभ का मर्डर होता है वो घटना घटती है और सौरभ हत्याकांड के बाद जो अनिल जोशी होता है वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो सौरभ की तरह उसकी हत्या करने की धमकी दे रही है। अनिल जोशी ग्वालियर का रहने वाला होता है और वो अगर बात कही जाए कि वो एक तरीके से नीले ड्रम से बहुत डरा हुआ है। वैसे नीले ड्रम को लेकर के बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे जोक्स जो है, बहुत सारे मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन कुछ लोग वास्तव में भी डरे हुए हैं उस नीले ड्रम से। इनमें एक अनिल जोशी भी है। अनिल जोशी ग्वालियर का रहने वाला होता है और वो अचानक एक दिन पहुंचता है जो ग्वालियर एसपी हैं उनके पास। ग्वालियर के एसपी साहब जन सुनवाई कर रहे होते हैं। वो एक एप्लीकेशन लिए होता है और एप्लीकेशन जब उनके सामने देता है तो कप्तान साहब खुद चौंक जाते हैं। बल्कि कप्तान साहब पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी पत्नी तुमसे इतनी नाराज है। जो अनिल जोशी रहता है वो बताता है कि वह एक ट्रक ड्राइवर है और जो उसकी शादी है वो सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी। शादी के 2-3 साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसी बीच उसकी 2 बेटियां भी होती हैं। लेकिन करीब 5 महीने से, जो पिछला 5 महीने गुजर रहा है, इससे उसकी पत्नी का अक्सर झगड़ा होता रहता है और जब भी वो ड्यूटी से आता है तो उसकी पत्नी उससे लड़ने लगती है। 2 दिन 3 दिन रुकता है, हर रोज झगड़ा होता है और इसी झगड़े के बीच अचानक एक दिन झगड़ा कुछ ज्यादा ही हो जाता है। इसको लेकर के जो उसकी पत्नी होती है वो बहुत नाराज हो जाती है और अपने मायके चली जाती है। मायका उसका सत्यनारायण की टेकरी में है। जब मायके चली जाती है तो पहले तो वो उसको छोड़ देता है कि ठीक है अभी 2-4 दिन रहेगी और उसके बाद वापस आ जाएगी, जैसा हर घरों में होता है। और जो जोशी होता है अनिल जोशी, वो ट्रक पर फिर चला जाता है अपनी ड्यूटी करने के लिए। कुछ दिन पहले वो अपने ससुराल जाता है जब ड्यूटी से वापस आता है, और जब ससुराल जाता है और अपनी पत्नी को वापस ले जाने की कोशिश करता है, वो कहता है कि अब चलो बहुत दिन हो गया, नाराजगी खत्म करो। तो जो उसकी पत्नी होती है वो और भड़क जाती है और जो गांव के 1-2 लड़के होते हैं वो उसे की पिटाई करते हैं अनिल जोशी की, और कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ और दोबारा यहां नजर मत आना इनको लेने के लिए। वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर क्या हो गया, क्या वजह है इसकी। तो रुक जाता है वो वहीं पर, फिर अगले दिन जाता है अपनी पत्नी से बात करने के लिए। लेकिन जब वो पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, 1-2 लड़के आ जाते हैं और वो उस पर हमलावर हो जाते हैं और दूसरे दिन उसकी पत्नी भी सामने आती है और पत्नी सामने आकर के कहती है कि यहां से वापस चले जाओ, अब दोबारा मुझे लेने मत आना, नहीं तो तुम्हारा सौरभ राजपूत जैसा हाल कर दूंगी।
नीले ड्रम में तुम्हारी बॉडी पैक कर दूंगी। इसको लेकर के वो डर जाता है और बहुत अपने दोस्तों से चर्चा करता है, अपने परिवार वालों से इसकी चर्चा करता है। उसके बाद वापस वो ग्वालियर जाता है और ग्वालियर एसपी के पास एक अर्जी लेकर के जाता है और ग्वालियर एसपी को वो दिखाता है कि उसकी पत्नी के कितने लोगों से अवैध संबंध है और उसी अवैध संबंध की वजह से वो अनिल जोशी के पास उसकी पत्नी आना नहीं चाहती है। अनिल जोशी ये भी बताता है कप्तान साहब को कि बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं उसकी पत्नी के, जो अपने दोस्तों से, अपने प्रेमियों से वो बात करती है, वो चैट करती है, उसके बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं। वो स्क्रीनशॉट भी अपने जो एसपी साहब होते हैं उनको वो दिखाता है और दिखाने के बाद कहता है कि साहब मुझे बचा लीजिए, कहीं मेरा हाल मेरठ जैसा न हो जाए। बहरहाल इस मामले में कप्तान साहब उस महिला को बुलवाते हैं और बुलवा करके जो है उससे बात करते हैं वहां पर महिला से, और महिला से बात करने के बाद वो महिला मना कर देती है अपने पति के साथ जाने से। वो महिला कहती है कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। अब अनिल जोशी बहुत परेशान है। अनिल जोशी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे। जिसकी 2 बेटियां हैं वो औरत अपने प्रेमी के साथ